नमस्कार विद्यार्थियों। कार्यपत्रक 33 दिनांक 18/9/2020 हम सभी ने अलंकार को समझा और नीचे दिए गए इन प्रश्नों का हल हम करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। इन प्रश्नों के हल यहाँ पर मैं दूंगी, आप जिनका मिलान स्वयं करेंगे। अपने लिखे गए उत्तरों का मिलान करें। प्रश्न संख्या 1, हमें यहाँ पहचानना है कि कौन सा अलंकार है और क्यों। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप, इसमें कौन सा अलंकार है? आप सभी देख रहे होंगे, इसमें बार बार न वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहाँ पर आप सभी इसमें देख रहे होंगे ना, ऊपर अनुप्रास अलंकार समझाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ इस वाले में अनुप्रास अलंकार में साफ लिखा है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी दोहराव होता है। हम यहाँ देखेंगे न वर्ण की आवृत्ति है, जन में, रंजन में, मंजन में न बार बार आया है, अतः ये अनुप्रास अलंकार है। और ज भी आप देख सकते हैं बार बार आया है। दूसरा देखें, माया महा ठगनी हम जानी तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, इसमें श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। इसमें एक से अधिक अर्थ छिपे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। माया महा ठगनी हम जानी तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, इसमें तिरगुन जो शब्द है, यहाँ पर तिरगुन शब्द जो है उसमें श्लेष की योजना हुई है, अर्थात ये श्लेष शब्द है। इसमें 3 गुण, इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ आप सभी देख सकते हैं, तिरगुन में जो तिरगुन शब्द है उसमें पहला अर्थ होगा 3 गुण। पहला अर्थ होगा 3 गुण और दूसरा अर्थ होगा 3 गुण जैसे सत्व रजस तमस। दूसरा अर्थ होगा 3 धागों वाली रस्सी, यानी 2 अर्थ है। पहला तो 3 गुण जिसे सत्व रजस और तमस से मिलकर बनते हैं 3 गुण, उसे त्रिगुण कहा गया है। और त्रिगुण का एक दूसरा अर्थ भी निकलता है, उसका अर्थ है 3 धागों वाली रस्सी। ये दोनों अर्थ का जो अनुसार ठीक मतलब दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक से इस तरह से बैठते हैं कि महाठगिनी माया से बिठाई गई है। इस तीनों त्रिगुण शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो 3 गुण और दूसरा अर्थ निकलता है 3 धागों वाली रस्सी। आइए तीसरा देखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, ये जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चौथा देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ये यमक अलंकार है। यमक अलंकार आप सभी यहाँ देख सकते हैं, जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुए हैं और घटा शब्द के दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं। एक बार घटा यानी कम होना और एक घटा का अर्थ है बादल। काली घटा का घमंड घटा। आइए पांचवा देखते हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये भी श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार आप सभी को पता ही है, समझा दिया गया है। छठा देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। र वर्ण की आवृत्ति, जब भी कभी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। धन्यवाद।